आज हम देखेंगे कि ये जो दुख है आपको समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके घर में फीवर है तो आज हम फीवर को भी देखेंगे कि फीवर अगर ताड़ना है अथवा नहीं है, और वचन से देखेंगे। तैयार है मेरे साथ में? समझ पाए? इतनी देर मैंने इस बात को लेकर के आया, इतनी देर अपन ने समय को गुजारा कि हम आगे देखने क्या जा रहे हैं। हम वो देखने जा रहे हैं कि अगर आपने दुख के बारे में समझ लिया, ताड़ना के बारे में समझ लिया, माध्यम के बारे में समझ लिया, तो आज हम दो ऐसे विषय को देखेंगे। पहला विषय है कि परमेश्वर जब हमें ताड़ना देता है, परमेश्वर जब हमें दुख देता है, परमेश्वर जब हमें अनुशासन करता है, तो वो करता है, लेकिन उसके दो रीजन को देखेंगे। पहला रीजन है कि जब हमारे जीवन में दुख चल रहा हो, तकलीफ चल रहा हो, तो परमेश्वर क्या करता है? हमें कुछ सिखाना चाहता है। जागरे, जो बहन सुषमा ने बताया था ना, हमने कल दो विषय को नहीं देखा था, लेकिन आज हम दो प्रकार के दुख को, दो प्रकार की ताड़ना को देखेंगे। ठीक है, तो पहला हम क्या देखेंगे? हम अगर आपके जीवन में दुख चल रहा है तो आज हम चेक करेंगे कि वो दुख हमारे लिए जीवन में आया किस लिए। हमको कुछ सिखाने के लिए आया है या फिर हमको सुधारने के लिए आया है। जागरे, अपराध करते हैं ना तो जेल में क्यों डाला जाता है? लोगों को करेक्शन, सजा देते हैं, और सजा देने के बाद क्या होता है? सुधार होता है। उनको जब जेल से बाहर निकलते हैं तो क्या बोलते हैं? देखो इतनी सजा काटे हो, तुम्हें पनिशमेंट मिला है, इतने साल गुजार दिए, अपने परिवार से लग रहा है, अब दोबारा क्या नहीं करना, ऐसा नहीं करना, दोबारा यहां नहीं आना। जागरे, मतलब सजा और सुधार। ठीक है, तो आज हम क्या देखने जा रहे हैं कि आपके जीवन में अगर अभी आप बता सकते हैं क्या? अगर आपके जीवन में फीवर चल रहा है, चलो फीवर है आपको, चलो बुखार है, चलो बीमारी है, चलो कंगाली है, कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, किसी भी प्रकार का दुख क्यों ना चल रहा हो, हारते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर हो रही तो क्या आप ये बता सकते हैं कि ये आपके जीवन में क्यों चल रहा है? लेकिन अगर आज के संदेश को आप ठीक से सुनेंगे और ठीक से समझेंगे तो आप इस बात को क्या कर पाएंगे? आज के बाद आप बता पाएंगे। आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि ये चीज क्यों आ रही है। लेकिन आज के बाद अगर आप इस बात को सुनते हैं या इस विषय को अगर ध्यान कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, तो आज के बाद आप खुद बता पाएंगे कि ये चीज आपके जीवन में क्यों चल रही है, क्या कारण है। परमेश्वर आपको सुधार रहा है, परमेश्वर आपको सिखा रहा है। नंबर वन, पहला, परमेश्वर आपको सिखा रहा है कुछ चीजों से, या फिर परमेश्वर आपको पनिशमेंट और सुधार को लेकर के आ रहा है। ठीक है, इन दो बातों को आज हम देखेंगे कि कैसे हम पहचान सकते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहा है, दुखों के द्वारा कुछ सिखा रहा है, या फिर दुखों के द्वारा हमें ताड़ना और करेक्शन को दे रहा है। समझ पा रहे हैं? सिखाना अलग होता है। देखेंगे क्या मेरे साथ में? तैयार हैं? जागरे? हाँ, ठीक, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आ रहा है। ठीक, जल्दी से निकालेंगे मेरे साथ में दूसरा तीमुथियुस की किताब, उसका दूसरा अध्याय और उसका 25 वचन, सॉरी। जल्दी। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय, हाँ, का 25 वचन। जल्दी से। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या करे? नम्रता से समझाए। वह विरोधियों को नम्रता से क्या करे? समझाए। नम्रता से क्या करे? समझाए। जागरे? हाँ, आगे। क्या जाने परमेश्वर हाँ, उन्हें क्या जाने परमेश्वर उनको मन फिराव का मन दे। क्या दे? मन दे। किसको दे? परमेश्वर किसको दे? क्या लिखा है? विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने कि परमेश्वर उन्हें मन फिराव के लिए क्या करे? मन दे, और वे सत्य को क्या कर लें? पहचान लें। ठीक है कि नहीं? क्या कर लें? सत्य को पहचान लें। मतलब आप बहुत बार क्या होता है ना, विरोधियों के साथ में जो हमारे शत्रु रहते हैं या जो हमें शत्रु समझते हैं, उनके जीवन में भी हम क्या करते हैं? ब्लेसिंगों को, आशीषों को नहीं रिलीज करते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उनको भी समझाना मतलब क्या होता है? सिखाना। समझाने का मतलब क्या होता है? सिखाना, कि उनको क्या कर? तू सिखा। और सिखाने के द्वारा परमेश्वर क्या चाहता है? हेलो, समझ में आ रहा है? सिखाने का मतलब क्या है? कैसे सिखाते हैं एक व्यक्ति को? कब सिखाने की जरूरत पड़ती है? अगर आपका बच्चा आपके बगल में बैठ करके हल्ला कर रहा है तो आप उसको क्या करेंगे? अरे अभी परमेश्वर का वचन चल रहा है, अभी आप क्या करेंगे? उसको अनुशासित करेंगे।
हो सकता है अगर बात से मान रहा है तो ठीक, नहीं तो आप उसको छड़ी लगा देंगे। जाग रहे हैं? ठीक ऐसे ही परमेश्वर का वचन चाहता है कि हर एक विरोधियों को क्या किया जाए, नम्रता के साथ समझाया जाए। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो बैरी लोग रहते हैं या जो हमें बैरी समझते हैं, उनके साथ हम नम्रता के साथ पेश नहीं आते। जाग रहे हैं? लेकिन परमेश्वर आज की सुबह चाहता है कि हम एक दूसरे को, हम अपने विरोधियों को नम्रता से क्या करने पाए, समझाने पाए। क्योंकि परमेश्वर समझाता है किस चीज के लिए, परमेश्वर सिखाता है किस चीज के लिए, एक व्यक्ति के जीवन में क्या चीज आने के लिए, क्या चीज आने के लिए, सुधार को आने के लिए। जाग रहे हैं? और देखेंगे जल्दी से, एक और वचन निकालेंगे मेरे साथ में, पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 20 वचन, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 20 और पहला कुरिन्थियों 5 का 5 भी पहला निकालेंगे। तीमुथियुस पहला अध्याय का 20 वचन। हाँ, उन्हीं में से हुनमुस और सिकंदर हैं, उन्हीं में से हिमेनुस और सिकंदर हैं, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? शैतान को सौंप दिया। शैतान को सौंप दिया। किसने सौंप दिया? परमेश्वर के लोगों ने दो परमेश्वर के जन को क्या कर दिया? शैतान को सौंप दिया। काहे के लिए सौंप दिया भैया? कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखें। हाँ, इसका मतलब इन लोगों के जीवन में दुख भी आए, शैतान के हाथों में किसी को सौंप देना। जाग रहे हैं? यस। अच्छा चीज है क्या? उनके साथ फेलोशिप करेंगे क्या वो? नहीं। परंतु शत्रु शैतान अगर एक व्यक्ति के जीवन में आता है तो आप सबको मालूम है, अगर एक बिजनेसमैन के जीवन में आ गया तो उसको गरीबी की ओर लेकर के चला जाएगा। अच्छा भला करोड़पति अरबपति है, लेकिन उसको कहां लेकर के चला जाएगा? अंधकार में लेकर के चला जाएगा, गरीबी में लेकर के चला जाएगा। और भी बहुत सारे आपने अंधकार के काम देखे होंगे, शत्रु शैतान के काम देखे होंगे। जाग रहे हैं? लोगों को पीड़ा पहुंचाना, शराब बीड़ी सिगरेट तमाम चीजों में लेकर के जाना। शैतान जहां जहां पर पाया गया वहां पर अच्छे काम नहीं पाए गए। लेकिन यहां पर कुछ परमेश्वर के लोगों ने कुछ परमेश्वर के लोगों को जिसका नाम यहां पर दिया गया है, दो नाम दिए गए हैं, कहां पर छोड़ दिया? शैतान के हाथों में सौंप दिया। और किस लिए सौंपा? ताकि वो परमेश्वर के नाम की क्या ना करने पाए, निंदा करना ना सीखे। मतलब इनके जीवन में भी कष्ट, दुख, मुसीबत, परेशानी आया, दुख आया। शैतान किस चीज को लेकर के आता है? दुख को लाता, मुसीबत को लाता, परेशानी को लेकर के आता ना। लेकिन परमेश्वर ने इनके जीवन में कुछ चीजों को इसीलिए अलाउ कर दिया, इसीलिए अनुमति दे दिया ताकि ये क्या कर सके? परमेश्वर की निंदा ना करें। जाग रहे हैं? तो इनके जीवन में दुख क्यों आया, इनके जीवन में तकलीफ क्यों आया? ताकि ये क्या कर सके? कुछ बातों को सीख सके। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, हम इस दुख को समझ नहीं पाते। आपको मालूम है ये दोनों व्यक्ति दुख को समझ नहीं पाए। अपने लोगों ने उनको ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो बहुत बार शैतानी चीजों को, शैतानी बातों को अपने जीवन में एक्टिव होने दे रहे थे, अलाउ कर रहे थे। तो यहां पर पौलुस ने क्या किया? इन लोगों को क्यों ऐसा कर दिया? ताकि इन लोग इस सताव के द्वारा, इस यातना के द्वारा क्या करें? सीख लें। और हमारा यही विषय पहला चल रहा है कि परमेश्वर दुख के द्वारा क्या करता है? सिखाना चाह रहा है। परमेश्वर की निंदा ना करना क्या करें? सीखें। क्या सिखा रहा परमेश्वर यहां पर? ये लोग परमेश्वर की निंदा करना ना सीखें। समझ पा रहे हैं? यस। हाँ, यहां पर किसके द्वारा समझ रहा? शत्रु शैतान के द्वारा बता रहा, शत्रु शैतान के जीवन से। अब शत्रु शैतान इनके जीवन में किन किन प्रकार से, किन किन चीजों से, किन किन माध्यम से आ सकता है, आप समझ सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। समझ पा रहे हैं? समझ में आ रहा है? यस। या ऊपर से जा रहा है? ठीक। एक और वचन जो मैंने बोला था, पहला कुरिन्थी 5 का 5, उसको भी पढ़ देंगे जल्दी से। पहला कुरिन्थी 5 का 5, शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपे जाएं। शरीर के विनाश के लिए क्या किए जाएं? शैतान को अब सौंपे परमेश्वर, जाएं, हाँ आगे पढ़ देंगे पहले। ताकि उसकी आत्मा हाँ। प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। प्रभु यीशु मसीह के दिन में क्या करे? उद्धार पाए। क्या पाए? उद्धार पाए। वापस पढ़ेंगे। शरीर के विनाश के लिए, शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपे जाएं। शैतान को सौंपे जाए। किसको सौंपे जाए? देखिए, शैतान के अंडर में या शैतान के कब्जे में या शैतान के गिरफ्त में या शैतान के बंदश में अगर एक व्यक्ति रहता है तो वो अच्छे से और हर्ष से नहीं रह सकता। जाग रहे हैं? उसके पास लाखों करोड़ों रुपए भी रहेगा, तब भी वो कहीं ना कहीं अगर शैतान के बंधन में है तो ध्यान से सुन लीजिएगा कि उसका जीवन आशीषित नहीं रहता। तभी के लिए आप बहुत बार देखते होंगे ना कि लोगों के पास बहुत रुपया है, बहुत पैसा, बहुत धन है, लेकिन उसके बाद भी उनका जीवन कहां पर जा रहा है? दवाइयों में जा रहा है, गोलियों में जा रहा है। जाग रहे? समय कहां पर जा रहा है? अस्पतालों में जा रहा है, तमाम जगहों पर जा रहा है। जाग रहे? उन पैसों पर परमेश्वर की आशीष नहीं, उन पैसों पर परमेश्वर की ब्लेसिंग नहीं है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? वापस पढ़ेंगे। शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपे जाएं। शैतान को सौंपे जाएं। हाँ,
ताकि उसकी आत्मा हाँ, प्रभु यीशु के दिन में उद्धार प्रभु पाए। यीशु मसीह के दिन में क्या करने पाए? उद्धार को प्राप्त करने पाए। आप समझ में आ रहा है कि शैतान के हाथों में क्यों बहुत बार छोड़ दिया जाता है, क्यों बहुत बार अर्पण कर दिया जाता है, क्यों? ताकि आपको सिखाने के लिए। और आपको मालूम है शैतान के पास छोड़ना और शैतान के हाथों में सौंप देना किन चीजों को दर्शाता है? दुख में, मुसीबतों में, परेशानियों में, इन सारी चीजों से परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाह रहा है। क्या करने जा रहा है? कुछ सिखाना जा रहा है। परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है, जैसे यहां पर भी सौंपा, लेकिन इसके बाद उद्देश्य क्या बता रहा है कि उनकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन क्या पड़ा है? उद्धार को प्राप्त करे। अभी हिमेनुस और इनके जीवन को देखा था अपन ने, सिकंदर, इनको अगर सौंपा शत्रु शैतान के हाथों में, तो इसका भी उद्देश्य क्या है कि ये परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे। मतलब उन चीजों से, इन दुखों से परमेश्वर क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं लोगों को क्या कर रहा है? सिखाने का प्रयास कर रहा है। जाग रहे? परमेश्वर दुख के द्वारा भी, परमेश्वर यातना, ताड़ना, अनुशासन के द्वारा भी क्या करता है? हम लोगों को सिखाता है। सिर्फ परमेश्वर के वचन से ही नहीं सिखाता, परंतु ऐसी ऐसी परिस्थितियों में ले जा करके भी सिखाता है। जाग रहे? अगर आपको याद होगा कि परमेश्वर, जब पुराने नियम को आप पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा नहीं कि बहुत बार परमेश्वर हमको हर बार ऐसी चीजों से सिखाता है, नहीं। एक बार एक उदाहरण को अपन देखेंगे। यदि आप कुम्हार वाले दृष्टांत को देखेंगे, परमेश्वर ने अपने नबी से कहा, अपने भविष्यवक्ता से कहा, जाके कुम्हार के पास जा और वहां पर देख कैसे वो चाक चला रहा है, कैसे वो बना रहा है और कैसे वो सुराही बना रहा है। फिर परमेश्वर ने, उसने देखा, सब जगह जाकर के देखा कैसे बना रहा है, कैसे निर्माण करना है। फिर उसने उस सुराही को ले लिया और उस सुराही को परमेश्वर ने बोला आप तोड़ दे। जाग रहे? परमेश्वर का सिखाने का तरीका, ये सारी चीजों, इतना परिश्रम करवा रहा परमेश्वर, अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से हमको सिखाता है। जाग रहे? और वो इसीलिए सिखाता है ताकि हम सीख सकें। जाग रहे? हम सीख सकें। परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम परमेश्वर के लोग परमेश्वर का क्या रखें? ज्ञान रखें। अब जैसे आपको सही लग रहा है, जैसे आप सुनना चाहते हैं, आज अलग अलग प्रकार के परमेश्वर ने प्रचारकों को क्यों नियुक्त करके रखा है? कुछ लोग एकदम स्लो प्रचार करते हैं, कुछ लोग बहुत फास्ट प्रचार करते हैं। जाग रहे हैं? कुछ लोग पादरी साहब की ड्रेस पहन करके प्रचार करते हैं, कुछ लोग नॉर्मल तरीके से प्रचार करते हैं ना, आपने देखा होगा। कुछ लोग बिशप की ड्रेस पहन करके प्रचार करते हैं। जाग रहे हैं? क्योंकि सबके विवेक अलग अलग हैं, सबकी जो समझ है वो अलग अलग है। जाग रहे हैं? हाँ। अभी जिस चर्च में हम लोग को बुलाया गया था संडे के दिन, वहां पर भी ये बोला गया था कि आपको ड्रेस पहन करके आना है। जाग रहे हैं? ड्रेस पहन करके वो करना है। लेकिन हमने साफ बोला कि नहीं, हमको अभी शो नहीं करना है। जो ड्रेस आप मांग रहे हैं या जो ड्रेस की आप चाह कर रहे हैं, हमें वो ड्रेस को अभी शो नहीं करना है। जाग रहे हैं? फिर उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। जाग रहे हैं? तो वहां कुछ ऐसे वहां के जो लोग हैं, उन लोग चाहते हैं या उन लोग देखना चाहते हैं कि नहीं, वो लोग रिसीव करना चाहते हैं, लेकिन वो एक धर्म गुरु के माध्यम से रिसीव करना चाहते हैं। सबका विवेक एक सा नहीं रहता, इसीलिए परमेश्वर सबको अलग अलग तरीके से ही समझाता है। जाग रहे हैं? कुछ लोग के जीवन में परमेश्वर का वचन आता है, वो उस प्रकाशन से समझ जाते हैं कि परमेश्वर क्या बात कर रहा है मुझसे। कुछ लोगों के जीवन में दुख आता, तकलीफ आती, वो समझ जाते हैं कि परमेश्वर मेरे को इस दुख की भट्टी से क्यों निकाल रहा है और इससे क्या सिखाना चाह रहा है। जाग रहे हैं? तो अलग अलग सिस्टम रहता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? एक और दुख अभी मुझे दिख रहा है। एक बार परमेश्वर, अगर आप पहला शामिल किताब में पढ़ेंगे तो वहां पर आप इस बात को देखेंगे, उसके 3-4 अध्याय में आप देखेंगे कि वहां पर परमेश्वर के लोग शत्रुओं से हार रहे हैं। जाग रहे हैं? परमेश्वर के लोग शत्रुओं से हार रहे हैं। लिख लीजिए आप, पहला शामिल किताब में उसके 4 अध्याय में देखेंगे कि परमेश्वर के लोग शत्रुओं से हार रहे हैं और वाचा का संदूक नहीं है तब हार रहे हैं। ठीक है? लेकिन जब वाचा का संदूक आ जाता है तब क्या होना चाहिए? उनको जीतना चाहिए ना। पुराने नियम में आपने पढ़ा होगा ना कि जब वाचा का संदूक आ जाता है तो वहां के लोग जीतने लगते हैं, उनके लोग जीतने लगते हैं, वहां के लोग आशीषित होने लगते हैं, उनके शत्रु हारने लगते हैं। जाग रहे हैं? तो यहां पर कुछ ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के वाचा के संदूक के बिना लड़ रहे हैं तो हार रहे हैं। 4000 लोग हार गए। उसके बाद आगे उनको याद आएगा, अरे यार परमेश्वर का वचन तो है ही नहीं, परमेश्वर का वाचा का संदूक तो है ही नहीं हमारी छावनी में, हम कैसे जीतेंगे? चलो एक काम करो, वाचा का संदूक लेकर के आते हैं। शत्रु शैतान को पता चल जाता है, अरे कुछ खलबली हो गई है। जाग रहे हैं? लेकिन आपको मालूम है वहां अंजाम क्या होता है?
वहां अंजाम ये होता है कि पहले 4000 लोग मरे थे एक युद्ध में, फिर दोबारा युद्ध लोग शुरू करते हैं किसके साथ? वाचा के संदूक के साथ। क्या होना चाहिए? क्या लगता है क्या हुआ होगा? जीतना चाहिए ना। लेकिन आप वहां पर पढ़ेंगे कि 4000 मरे थे, अब तो 30,000 और मर गए। जाग रहे? 30,000 लोग मर गए। कैसे? परमेश्वर के वचन के साथ में। वहां पर परमेश्वर उनको विजय नहीं दिला रहा था, उस हार से कुछ सिखा रहा था। वचन लेकर के आया, याद आया उनको, अरे वचन नहीं है हमारे पास। ठीक है, वचन आने के बाद और ज्यादा हारने लगे। बहुत बार लोग वचन 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 अंगीकार 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 करते हैं ना। ध्यान से सुनिए, सिर्फ वचन और वचन का अंगीकार भी काफी नहीं है। पढ़िएगा, आपको बहुत बहुत कुछ सीखने मिलेगा उस अध्याय से। जाग रहे? वचन आ गया, अंगीकार भी हो गया, और उस वचन ने अपना असर भी दिखाया उनके खेमे में। खलबली मच गई, हलचल मच गई। इतनी हलचल मची, इतनी सामत प्रकट हुई कि शत्रु शैतान को भी पता चल गया, अरे इनके खेमे में, इनके आंगन में क्या हो रहा है। लेकिन आपको मालूम है वहां पर हुआ क्या? उसका फायदा, उसका बेनिफिट उनके शत्रु ने उठा लिया, और उनके शत्रु लोगों ने 30,000 लोगों को और मार दिया। जाग रहे हैं? यस। हाँ, तो परमेश्वर का सिखाने का तरीका अलग अलग है। और जब अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं ना, अलग अलग प्रकार के, जो हमने 10 वचन में पढ़ा था, जब अलग अलग प्रकार के विवेक वाले लोग रहते हैं, तो परमेश्वर सबको एक सा नहीं समझाएगा। तभी के लिए तो परमेश्वर ने किसी को डाह से, किसी को झगड़े से, किसी को जलन से, किसी को सवाल का उत्तर देने से, किसी को नम्रता से, किसी को प्रेम से, संदेश अलग अलग प्रकार के टीचर लोग रखे, अलग अलग प्रकार के प्रचारक रखे हुए हैं। कुछ ग्रेस के प्रचारक हैं, कुछ अनुग्रह के प्रचारक हैं, कुछ पेरिताई वाले प्रचारक हैं, कुछ प्रोफेटिक वाले प्रचार हैं। अलग अलग प्रचारकों को, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से जो समझ सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। परमेश्वर का उद्देश्य एक ही है कि उसकी कथा सुनाई जाए, उसके वचन पहुंचे। अब जैसे लोग जिस प्रकार से सुनना चाहते हैं, उस प्रकार से वो उन लोगों तक परमेश्वर अपने वचन को पहुंचाना चाहता है, अपने भेद को पहुंचाना चाहता है। जाग रहे? हाँ। समझ में आया? यस। हाँ, पहला शामिल 4 अध्याय से 6 अध्याय तक आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा उस पूरे स्टोरी से परमेश्वर क्या कर रहा था। उनको दुख के द्वारा, हार के द्वारा सिखा रहा था। जाग रहे? वो ये भी बता रहा था, वचन पर भरोसा मत रखो कि बाइबल खरीद लिए, वचन आ गया, इतना काफी है, अंगीकार कर दिया, अब सब कुछ हो जाएगा। नहीं, कुछ लोग अंगीकार के ऊपर ज्यादा भरोसा रखते ना। सावधान। पहला शामिल 4 अध्याय, 4 अध्याय और 6 अध्याय पढ़ लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। जाग रहे? ठीक। और 1-2 चीज देखेंगे जल्दी से। प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसका 22 और 22 का 3, दोनों वचन को पढ़ेंगे। प्रेरित 7 का 22। मूसा को मिस्त्रियों की सारी विधि हाँ। पढ़ाई गई। क्या कराई गई? सारी विधि पढ़ाई गई। बस एक ही पढ़ेंगे ना, इसके आगे बात बढ़ लेंगे। लिख लीजिए जिसको लिखना है ना। ठीक है, कौन कौन सा बताया मैंने? प्रेरितों के काम 7 का 22 और प्रेरितों के काम 22 का 3। ठीक है, इन दोनों जगहों पर आप एक चीज को देखेंगे, यहां पर परमेश्वर का एक सेवक है जिसका नाम है, क्या है नाम? मूसा। क्या नाम है? मूसा नाम है। ठीक है, और मूसा को क्या किया जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। उसको हम क्या बोलेंगे? सिखाया जा रहा है। और कैसा सिखाया जा रहा है? ABCDEFG वाला नहीं सिखाया जा रहा है, दुख दे करके सिखाया जा रहा है, तकलीफ दे करके सिखाया जा रहा है। आपको मालूम है 40 साल तक उसको सिखाया जा रहा था। कैसे सिखाया जा रहा था? जैसे विद्या पढ़ाई गई ना उसको, उसकी पूरी बचपन से लेकर के और जवानी तक उसको क्या किया गया? पढ़ाया गया, सिखाया गया। उसके बाद उसको दुख देकर के भी सिखाया गया। जाग रहे? तो परमेश्वर इसके जीवन में दुख को क्यों अलाउ किया? ताकि वो सीख सके वो तमाम विद्याओं को, वो तमाम परमेश्वर के सिस्टम को। जाग रहे? समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर दुख के द्वारा भी आपको क्या करता है? सिखाता है। तो आपको समझना है, आपको समझना है कि आपके जीवन में जो दुख आ रहा है, आपके जीवन में जो तकलीफ आ रही है, वो एक्चुअली हमारे जीवन में किस चीज के लिए आ रही है? हमें सिखाने के लिए आ रही है, या हमने कोई गलत कर दिया है उस चीज के लिए आ रही है? अभी मूसा ने कोई गलत किया था क्या? नहीं किया था। लेकिन परमेश्वर के लिए, परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था, और उस तैयार करने के लिए उसको दुख से सिखा रहा था। जाग रहे? मूसा ने कोई गलत नहीं किया था, अपने लोगों को बचा करके कोई गलत नहीं किया था, बचपन से लेकर के अभी तक कोई गलत काम नहीं किया था। लेकिन फिर भी उसको दुख झेलना पड़ा, फिर भी उसको ताड़ना सहना पड़ा, फिर भी उसको इन तमाम चीजों को सीखना पड़ा। क्यों? किस लिए? ताकि परमेश्वर उसको क्या सके? कुछ चीजों को सिखा सके। क्या सिखा सके? सेवकाई करना सिखा सके, लीडरशिप करना सिखा सके। जाग रहे? समझ में आ रहा है? ठीक। एक और चीज को देखेंगे जल्दी से ना।
मेरे साथ निकालेंगे दूसरा तीतुस की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, उसका 12 वचन। तीतुस की पत्री दूसरा अध्याय और उसका 12 वचन, जल्दी से। तीतुस 2:12। हाँ, और हमें चेतावनी देता है। क्या करता है? चेतावनी देता है। चेतावनी देता है। ठीक, क्या करता है? चेतावनी देता है। वापस पढ़ेंगे। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और हाँ, संसारिक अभिलाषाओं से हाँ, मन फेर कर हाँ, इस युग में हाँ, संयम और धर्म और भक्ति के जीवन बिताएं। हाँ, भक्ति से जीवन बिताएं। वापस पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ेंगे। हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और चेतावनी कैसे देते हैं कि व्यक्ति को अपन कैसे देंगे, कैसे सिखाएंगे, कैसे चेतन्य करेंगे उसको अपन? अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को, किसी नेगेटिविटी को कर रहा है, तो अपन उसको कैसे चिताएंगे? जागरे, चिताया कब जाता है? चेतने वाला शब्द कब आता है? जब हम उसको नाश करने के लिए आता है क्या चेतने वाला शब्द? नहीं, नाश करने वाले के लिए कुछ और है, दंड के लिए कुछ और शब्द यूज किया जाएगा। लेकिन चेताने का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए, आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और आगे रोड खराब है, तो आपको जो रास्ते से गुजर के गया है वो अगर आपको बोलेगा देखो भाई आगे रास्ता खराब है, तो उसने क्या किया? आपको उसने चिता दिया। जो यहां पर लिखा है, क्या लिखा हुआ है? चिता दिया। उसने आपको क्या किया? चिता दिया। और चिताने के बाद भी अगर आप इसको नहीं समझे तो क्या होगा? आगे जाकर के खतरा होगा, दुख होगा, तकलीफ होगी, सामना करना पड़ेगा। तो बहुत बार परमेश्वर हमें क्या करता है? वचनों के द्वारा, प्रकाशनों के द्वारा क्या करता है? दुखों के द्वारा चिताता है। अब आपके ऊपर है, आप वचन के द्वारा चेत जाते हैं, आप प्रकाशन के द्वारा चेत जाते हैं, आप प्रार्थना के द्वारा चेत जाते हैं, या फिर आप दुख के द्वारा। अब जरूरी नहीं है कि सबको, हर किसी को परमेश्वर क्या करे? इस लेवल में सिखाए। नहीं, हर किसी को नहीं समझाएगा, हर किसी को नहीं सिखाएगा, परंतु किसको बताएगा और किसको सिखाएगा? जो उस तरीके से समझ सकते हैं, जो उसके बिना नहीं समझेंगे। जागरे, जो उसके बिना नहीं समझेंगे। एक और चीज को देखेंगे क्या? इब्रानी की पत्री उसका 12 अध्याय उसके 5 से 11 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। इब्रानी 12 का 5। हाँ, 5 बस पढ़ देंगे या तो। और तुम उस उपदेश को किसको? उपदेश को ध्यान से सुनिएगा। हाँ, जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है, हाँ, भूल गए हो। किसके द्वारा दिया जाता है? पुत्रों के समान दिया जाता है। क्या लिखा है यहाँ पर? भूल गए हो। क्या हो गए हो? भूल गए। ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात मत जान। कब यहाँ पर बता रहा है, कब यहाँ पर सिखा रहा है? जब परमेश्वर के वचन को हम क्या कर जा रहे हैं? भूल जा रहे हैं। परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर की उन तमाम चीजों को क्या कर देते हैं? जब हम भूल जाते हैं तब परमेश्वर दुख के द्वारा, ताड़ना के द्वारा, क्या लिखा हुआ है? प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। क्यों ये सब हो रहा है? तुम भूल गए हो। क्या हो गए हो? तुम भूल गए। तो यहां पर भी क्या है? परमेश्वर इनको क्यों ये कर रहा है? ताकि ये लोग क्या कर सकें? सीख सकें, याद कर सकें, स्मरण कर सकें। समझ पा रहे हैं? ठीक, जल्दी से आगे चलेंगे, एक और वचन को देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 6:9। ये सारे दुख जो हम देख रहे हैं ना, इन सारे दुखों से परमेश्वर हमको क्या कर रहा है? सिखा रहा है। नंबर 1 हमने क्या देखा? किसके द्वारा देखा? विरोधियों के द्वारा। दूसरा हमने क्या देखा? परमेश्वर क्या करता है हमको? ठीक, जल्दी से आगे पढ़ेंगे, पहले जल्दी से निकालेंगे। 6:9 जल्दी पढ़ देंगे। ध्यान से सुनिए। अनजानों के सदस्य हैं तो भी प्रसिद्ध हैं। तो भी क्या है? प्रसिद्ध हैं। ठीक, आगे। मरते हुओं के समान हैं। मरते हुओं के भी समान हैं। और देखो जीवित हैं। देखो क्या है? जीवित हैं। ठीक, आगे। मार खाने वालों के सदस्य हैं। हाँ, परंतु प्राण से नहीं मारे। सोच करके देखें, इमेजिन करके, पूरा पढ़ देंगे जल्दी से। परंतु प्राण से मारे नहीं जाते। प्राण से क्या नहीं जाते? मारे नहीं जाते। एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, तमाम यातनाओं को सह रहा है, जितनी भी यातनाएं यहां पर लिखी ना, उसके बाद भी उसका विश्वास का जो लेवल है, उसके आत्मा का जो उसके जो शब्द निकल रहे हैं, वो किस बात के निकल रहे हैं? समझ पा रहे हैं? वो उन चीजों से भी क्या कर रहा है कि हम परमेश्वर हमको क्या कर रहा है? सिखा रहा है। उनके विवेक में क्या भरा हुआ है, उनके विवेक से क्या निकल रहा है, उनके मुख से क्या निकल रहा है। इन सब के बावजूद भी वो क्या, वापस पढ़ेंगे क्या उस वचन को? अनजानों के सदस्य हैं। अनजाने लोगों के सदस्य, अनजान के समान है, तो भी प्रसिद्ध हैं।
मरते हुओं के समान मरते है, हुओं के समान है, और देखो जीवित है। देखो क्या है, जीवित है। मरे हुए से दिख रहे हैं, मरे हुए तमाम चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी कैसे नजर आ रहे हैं, जीवितों के समान नजर आ रहे हैं। अब जीवित हुए दिख रहे हैं क्या, जाग रहे हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहां पर, वापस पढ़ेंगे एक और बार। अनजानों के सदृश है, अनजानों के क्या है, सदृश है, हाँ, तो भी प्रसिद्ध है। हाँ, देखो ये सारी चीजें इनके सामने क्यों आया, दुख आया, समस्या आया, कैसे आया, सुसमाचार के वजह से। ये लोग को क्यों सताया जा रहा था, क्यों अदृश्य के समान ये रह रहे थे अपने ही शहर में, अपने ही नगर में, अपने ही लोगों के बीच में। बहुत बार होता है ना, हम लोग अपने ही देश में हम लोग कैसे करते हैं, डर डर के काम करते हैं, डर डर के सेवा करते हैं, जाग रहे हैं। लेकिन इस बीच में परमेश्वर आपको कुछ सिखा रहा है। जब लोग तितर बितर हो गए थे ना, कलीसिया में जब सताव हो रहा था, कलीसिया में जब तमाम चीजें हो रही थी, तो परमेश्वर के लोग, जब कलीसिया उजाड़ दी गई थी, तो परमेश्वर के लोग क्या कर रहे थे, इधर उधर तितर बितर होकर के सेवा कर रहे थे। क्या कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। अगर उनके जीवन में ये दुख तकलीफ परेशानी नहीं आती, तो वो लोग एक नई नई जगहों पर जाकर के नए नए रीति से काम नहीं कर पाते। समझ पा रहे हैं, मतलब इस दुख के बीच में भी परमेश्वर क्या कर रहा था, उनको सिखा रहा था। मूसा के जीवन को भी अपन ने देखा ना, कि मूसा के जीवन में जो 40 वर्ष का जो दुख चल रहा था, इस दुख के बीच में परमेश्वर मूसा को क्या कर रहा था, सिखा रहा था कैसे लीड करना है, कैसे लीडरशिप करना है, जाग रहे हैं, कैसे मेरे लोगों को लेकर के चलना है। तमाम चीजों में परमेश्वर क्या क्या रहा था, 40 साल तक उसको क्या कर रहा था, सिखा रहा था, सिखा रहा था, सिखा रहा था, जाग रहे हैं। अभी परमेश्वर इनको क्या कर रहा है, सुसमाचार की वजह से अगर दुख इनके जीवन में आ रहा है, जाग रहे हैं, मूसा के जीवन में इतने सारे वचनों को सीख लेने के बाद भी, सारी विद्याओं को सीख लेने के बाद भी क्या था, दुख था। तो उस सारी विद्याओं के द्वारा जो उसने सीखा, उसके द्वारा उसके जीवन में दुख आया, तो वो दुख क्या कर रहा था, मूसा को सिखा रहा था। इन लोगों, जिन प्रेरितों की बात अपन कर रहे हैं, जिन लोगों के अभी वचन को पढ़ रहे हैं अपन, इन लोगों के जीवन में दुख आया, सताव आया, तकलीफ आई, इनसे क्या हो रहा था, इनको सिखाया जा रहा था, इनको निपुण बनाया जा रहा था। जब कलीसिया उजड़ रही थी, जब तितर बितर हो रहे थे, इन सब चीजों से क्या आ रहा था, परमेश्वर सिखा रहा था। समझ में आ रहा है। आज आपको देखना है कि आपके जीवन में कौन सा वाला दुख आ रहा है। विद्याओं को प्राप्त करने के बाद, वचन को सीख, विद्या, आज की विद्या परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन को सीख लेने के बाद, समझ लेने के बाद, बोझ आ जाने के बाद भी अगर आपके जीवन में दुख आ रहा है, तो समझ जाइए ये दुख किसके जीवन में आया था, मूसा के जीवन में आया था। सारे वचन का ज्ञाता होने के बाद, सारी विद्या सिखा देने के बाद, उसके बाद भी दुख आ रहा था। इसका मतलब परमेश्वर उसको क्या कर रहा था, कुछ चीजों को अब अनुभव में सिखाने जा रहा था, जाग रहे। अगर परमेश्वर के वचन के अंगीकार के बाद भी, अगर परमेश्वर के वचन के बाद भी अगर आपकी हार हो रही है, तो आपके जीवन में अगर ऐसा हो रहा है, तो पहला शमूएल 4 अध्याय और 6वां अध्याय पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, जाग रहे। अगर सब कुछ सही चलने के बाद भी, अंगीकार करने के बाद भी, विश्वास का अंगीकार करने के बाद भी, वचन का पढ़ने के बाद भी, अपनी गलती का एहसास करने के बाद भी अगर दुख आ रहा है आपके जीवन में, तो समझ जाइए परमेश्वर अभी भी कुछ सिखा रहा है। और आप जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक दुख चलता रहेगा, जाग रहे। हाँ, मूसा अगर 1 साल में सीख जाता, 10 साल में सीख जाता, तो वो 10 साल पहले ही सेवा में आ जाता, 30 साल पहले ही सेवा में आ जाता। लेकिन नहीं, मूसा ने सीखने में समय लगा दिया, जाग रहे। आज बहुत सारे लोग सीखने में समय लगा दे रहे, हां, सीखने में समय लगा रहे, मूसा के समान। यीशु मसीह ने कितना समय लगाया, यीशु मसीह की सेवकाई को देखते ना, यीशु मसीह ने सिर्फ 3.5 साल सेवकाई किया, जाग रहे। सीखा ज्यादा, आज लोग सिखाना ज्यादा चाहते हैं, सीखना कम चाहते हैं। यीशु मसीह ने क्या किया, सीखा ज्यादा, सिखाया कम, जाग रहे। हाँ, आज अपनी परिस्थिति को नोट करें, देखें कि किस माध्यम से आ रही है। शत्रु के माध्यम से आ रही है, तो वो शत्रु कहां पर हमने देखा, उस शत्रु का सामना हमने कहां किया, सेवकाई में अगर हमने शत्रु का सामना किया, सेवकाई में अगर हमने दुख का सामना किया, सेवकाई में अगर हमने यातना का, ताड़ना का अगर सामना किया, तो समझ जाइए क्या हो रहा है, परमेश्वर आपको इस ताड़ना के द्वारा, इस युग के द्वारा क्या कर रहा है, कुछ सिखा रहा है, कुछ सिखा रहा है। यहां पीड़ितों का जो हम पढ़ रहे हैं ना, 2 कुरिन्थियों के हमने क्या पढ़ा, 6:9 पढ़ा ना। इस 6:9 से परमेश्वर हमको क्या सिखा रहा है, इनके जीवन में दुख क्यों आ रहा है, सुसमाचार के कारण आ रहा है। इनके जीवन में सताव क्यों आ रहा है, दुख क्यों आ रहा है, तकलीफ क्यों आ रही, वेदना क्यों आ रही, पीड़ा क्यों आ रही, सुसमाचार के द्वारा। तो अगर वचन का प्रचार करने के द्वारा, एक संदेश को दूसरे संदेश तक पहुंचाने के द्वारा, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के द्वारा, आपको मालूम है, आप लोग जब परमेश्वर के वचन को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं ना, उसके द्वारा भी बहुत बार आपको दुख होगा, तकलीफ होगी, तकलीफ का सामना करना पड़ेगा,
जाग रहे हैं? Yes. हाँ, आपको संदेश नहीं बांटने दिया जाएगा, आपको संदेश प्रचार करने नहीं दिया जाएगा। यहां पर इन लोग के साथ यही हो रहा था। और अगर ऐसा होता है तो आप समझ जाइए, आपको याद आ जाए, अरे मेरे को सुसमाचार सुनाने से रोका जा रहा, अरे मेरे को सुसमाचार प्रचार करने से मना किया जा रहा है, अरे मैं पहले करता था अब नहीं कर रहा हूं, अरे मैं रुक गया, अरे मैं ये कर गया, अरे मैं वो कर गया। समझ जाइए कि परमेश्वर आपको ऐसे सिचुएशन में, ये दुख है। जाग रहे? अगर एक व्यक्ति सुसमाचार सुना सकता है, अगर वो नहीं सुना पा रहा है और उसकी वजह से उसको ताड़ना आ रही है, उसको दुख आ रहा है, उसको सामना करना पड़ रहा है, समझ जाइए इस सिचुएशन से परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाह रहा है। क्या करने जा रहा है? सिखा रहा है। ये आपको और हमको समझना पड़ेगा। आप हर दुख को ताड़ना नहीं समझ सकते। तभी के लिए यहां पर 10वां और 7 वचन, दोनों वचन को अपन देख रहे हैं। हर दुख को आप ताड़ना नहीं समझ सकते। जाग रहे हैं? और एक और चीज 10वें वचन में पढ़ी थी, वापस पढ़ेंगे 10वें वचन। हाँ, इब्रानी किताब 12वां अध्याय 10 वचन मैं पढ़ देता हूं। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है। क्या करता है? ताड़ना करता है, दुख देता है, अनुशासन करता है, हमारे फायदे के लिए करता है परमेश्वर। लेकिन आखिरी भाग, कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। ठीक, 11वां वचन, सॉरी। वर्तमान में हर एक प्रकार की ताड़ना, आज की हर एक ताड़ना, क्या लिखा है आगे? हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं। जब आपके फायदे के लिए है तो आप हर ताड़ना को एक्सेप्ट करो ना। नहीं, हर ताड़ना से फायदा नहीं होगा, हर अनुशासन से आपका फायदा नहीं होगा। अभी हम जिन बातों को देख रहे हैं, इन चीजों को देख रहे हैं कि जब ये चीजें हमारे सामने घटे, वचन को सीख लेने के बाद, वचन को समझ लेने के बाद, सेवकाई करते समय अगर दुख आ रहा, तकलीफ आ रहा है, तो परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहा है, कुछ सिखाना चाह रहा है। जाग रहे? आगे चलेंगे क्या? एक आध वचन और पढ़ के फिर अपन आगे जाएंगे क्या? लूका 23 का 16 पढ़ेंगे और 22 वचन पढ़ेंगे। लूका 23 उसका 16-22, और जोश निकाल करके रखेगा एक वचन को और ना। हाँ, पहले लूका 23 का 16 और 22 जोश निकालेगा जल्दी से। लूका 23 का 16। हाँ, लूका 23 का 16। इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। हाँ, हम सब जानते हैं कौन बोल रहा है। पिलातुस राजा है ना, जो जिसके सामने यीशु मसीह का मुकदमा हो रहा था। ठीक, हाँ आगे आगे पढ़ेंगे। पिलातुस पर्व के समय 22 वचन पढ़ेंगे जोश जल्दी से। कौन निकाला? इसी का 22। हाँ, जल्दी से। उसने तीसरी बार उनसे कहा। तीसरी बार, यही घटना, वो आगे इतना गैप क्यों कर दिया? क्योंकि यही घटना बार बार हुई। ठीक, आगे तीसरी बार। ठीक, क्यों? हाँ, क्यों उसने कौन सी बुराई की है? हाँ, कौन सी बुराई की? आगे। मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई। ठीक है, तो यहां पर हम किस चीज को देख रहे हैं कि बहुत बार दंड के द्वारा भी परमेश्वर क्या करना चाहता है? सिखाना चाह रहा है। अगर आपके जीवन में दुख तकलीफ बेवजह, याद रखिएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है, उसने कोई भी उसके ऊपर दोष नहीं पाया, उसको दोषी नहीं पाया परंतु निर्दोष पाया। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, परंतु 3 बार चेक किया गया, और तीसरी बार भी उसका यही था कि नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। लेकिन उसके बाद भी यीशु मसीह को क्या किया गया? कोड़े लगवा करके छोड़ देने की उसने क्या दिया? आज्ञा दिया। लेकिन उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं, जब लोगों ने बोला नहीं इसको क्रूस पे चढ़ाओ, तब जाकर क्रूस पे चढ़ाया गया। लेकिन आपको मालूम है यहां पर परमेश्वर इसके द्वारा क्या सिखाना चाह रहा है? हमको और आपको क्या सिखाना चाह रहा है? यहां पर तो यीशु मसीह ने इस बात को सिखा करके गए कि देखो, बहुत बार तुम्हारी गलती नहीं रहेगी, बहुत बार तुम्हारी गलती नहीं रहेगी, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें दोषी बोला जाएगा, गलत बोला जाएगा। जाग रहे हैं? yes. इसके द्वारा भी परमेश्वर आपको कुछ सिखा रहा है। आपकी गलती नहीं है। बहुत बार लोग आपको बोल देते होंगे ना, अरे तुम पास्टर की बुराई कर रहे हो, अरे तुम पास्टर के विरोध में बातें कर रहे हो, अरे तुम लोगों से बात नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तमाम चीजों को बोल देते ना। जाग रहे? बहुत सारे लोग बोलते होंगे, तुम हमारे लोगों से बात नहीं करता, हम हमारे जवानों से बात नहीं करना, हमारे बहनों से बात नहीं करना, हमारे चर्च के लोगों से बात नहीं करना। जाग रहे? बहुत सारी चीजें बोल देते हैं। आपकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी बोल दिया जा रहा है। जाग रहे? yes. हाँ, आपकी गलती नहीं, आपकी कोई कलीसिया नहीं चल रही है कि आप उनको अपनी कलीसिया में ले जा लेंगे, आप उनसे कोई दान दशमांश नहीं ले रहे हैं कि आपका क्या फायदा हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको देखेंगे नहीं वो लोग कि क्या फायदा हो रहा है इस भाई का। जाग रहे? लेकिन फिर भी बहुत सारे नियम कानून निकाल देंगे। जाग रहे? इससे बात नहीं करना, उससे बात नहीं करना। आपको मालूम है इन सारी चीजों से यही यीशु मसीह के साथ भी हुआ। यीशु मसीह की गलती नहीं थी,
एक बार नहीं, 3-3 बार वहां के याजक ने, जो राजा था वहां का, उस राजा ने क्या किया, चेक किया। जो उस शहर में बैठा था उसने चेक किया। उसकी पत्नी के द्वारा भी परमेश्वर ने बताया स्वप्न के द्वारा कि नहीं, ये बेगुनाह है। और उसने भी जितने सवाल किए सब, किसी में उसको दोषी नहीं पाया गया, लेकिन उसके बाद भी उसको दोषी किया गया, दोषी ठहराया गया। जाग रहे? और उसको कोड़े लगाए गए। आपको मालूम है बहुत बार परमेश्वर हमारे जीवन में बेवजह दुख आने, बेवजह आरोप लगने के द्वारा भी बहुत सारी चीजों को हमको क्या करता है, सिखाता है। समझ में आ रहा है? यस। आपकी गलती नहीं रहेगी, फिर भी आपको दोषी ठहराया जाएगा। जाग रहे? सावधान, परमेश्वर कुछ सिखा रहा है। इस परिस्थिति से भी आपको कुछ सिखा रहा है। जब ऐसे दुख आपके पास आए ना, बेवजह आपको आरोप लगाया जाए, समझ जाइए परमेश्वर कुछ सिखाने का प्रयास कर रहा है, परमेश्वर कुछ समझाने का प्रयास कर रहा है। आपको मालूम है ऐसी चीज से यीशु मसीह के जीवन में क्या हुआ? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने पूरे संसार को एक ऐसा संदेश दिया, एक ऐसी शिक्षा दिया, एक ऐसी सीख दिया कि देखो आने वाले दिनों में तुमको भी झूठा आरोप लगाया जाएगा। हाँ, आज से हजारों साल पहले जब ये कलवरी पर ये सारी चीजें हुआ ना, उस समय परमेश्वर ने वहां के लोगों के साथ साथ आज तक के लोगों को ये शिक्षा दे दिया कि देखो आने वाले, आज भी यही हो रहा है ना, अरे तुम धर्मांतर कर रहे हो, अरे तुम ये कर रहे हो, अरे तुम वो कर रहे हो, क्या कर दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं। बेवजह का क्या हो रहा है? बेवजह का क्या हो रहा है? हेलो, बेवजह का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें बेवजह, बिना गलती के भी डांट खाना, बिना गलती के भी सजा को काटना पहले ही सिखा दिया परमेश्वर ने यीशु मसीह के जीवन से। जाग रहे हैं? आज जब आप बेवजह चीजों का सामना कर रहे हैं ना, आपको लोग देख रहे हैं, आपको लोग वाच कर रहे हैं कि बेवजह अगर इसको बोला जाता है बेवजह, तो ये क्या करता है, किस सिचुएशन में क्या करता है, किन चीजों को करता है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? बहुत बार परमेश्वर दुख देने के द्वारा, ताड़ना देने के द्वारा भी क्या करता है, हमारे जीवनों में क्या करता है, सिखाता है। जाग रहे हैं? दूसरे भाग को देखेंगे क्या जल्दी से? हाँ, पढ़ेंगे जल्दी से मेरे साथ में। लय व्यवस्था की किताब, उसका 26 अध्याय, उसका 16 वचन जल्दी से निकालेंगे। लय व्यवस्था की किताब 26 अध्याय का, हाँ जल्दी से 16 वचन। हाँ। तो मैं तुमसे यह करूंगा, मैं तुमसे यह करूंगा। ऊपर हेडिंग पढ़ेंगे, क्या लिखा है? आज्ञा उल्लंघन का दंड। आज्ञा उल्लंघन का क्या लिखा हुआ है? दंड। दंड। ठीक है, हाँ लय पढ़ेंगे। व्यवस्था 26 का 16। लय व्यवस्था 26 का 16, ठीक, जल्दी। तो मैं तुमसे यह करूंगा, मैं तुमसे यह करने पर हूं, करूंगा। आगे? अर्थात मैं तुमको हाँ बेचैन करूंगा। क्या करूंगा? बेचैन करूंगा। बेचैन करूंगा। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। अभी तक